कि संत कबीर के पास भी एक युवक पहुंचा और उसने कहा कि बाबा साधु बने या गृहस्थी बने? तो बोले क्यों, दोनों जांच के देख लिया? बोले साधुओं का जब वैभव देखता हो, लोग चरणों में लौटते हैं, धन दौलत की भी कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो लगता है साधु बन जाते हैं। लेकिन जब साधुओं की तपस्या देखता हो, उनकी सहनशीलता देखता हो, तो लगता है ये तो हमसे नहीं होगा। और गृहस्थी लोगों को देखता हूं कि क्या चमक दमक, मेला बाजार, तो लगता है कितना अच्छा गृहस्थी धर्म है। और जब आपस में झगड़ा देखता हूं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, मुकदमा हो रहा है जमीन के लिए, तो लगता कभी गृहस्थी ना बना। तो विचार क्या किया? उसने कहा इसीलिए तो आया हूं पूछने के लिए। तो वो लेके गए अपने साथ, पहले अपने घर ले गए। दिन की दोपहरी में अपनी पत्नी से कहा कि देवी दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा, अंधेरा बहुत है, जरा लालटेन जला के देना। दिन के दोपहरी में उजाला है, पूरी रोशनी है, और पत्नी भी लालटेन लेके आ गई, दे दिया। फिर वहां से गए, एक पहाड़ी पे एक संत थे, उनके पास बैठे और पूछा बाबा आपकी उम्र कितनी है? तो बोले 80 साल की उम्र है बेटे। थोड़ी देर बैठे रहे, बोले मेरी स्मृति बहुत कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, आपने क्या बताया था अपनी उम्र? बोले 80 साल। फिर थोड़ी देर बैठे रहे, फिर कहते हैं कि भूल गया, जाते जाते एक बार उम्र बता देते। बोले 80 साल। नीचे आए तो लड़का कहता है कबीरदास जी को पागल है क्या? एक तो पत्नी से दिन में लालटेन जलवाते हो, एक अच्छे भले संत को परेशान कर दिया इतने देर तक। बोले मैं पागल हूं या नहीं ये अलग बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि गृहस्थी बनो या संत। अगर गृहस्थी बनना है तो पति और पत्नी दोनों का एक दूसरे पे इतना विश्वास होना चाहिए कि दिन में भी लालटेन मांगे तो जला के दो, एक तरफा नहीं, दोनों को एक दूसरे पे। और साधु बनना है तो इतना धैर्य होना चाहिए, 50 बार पूछे तब भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं आई कि कितनी उम्र है। साधारण आदमी गुस्से में आ जाता, मूर्ख इतनी बार पूछते हो, जानते नहीं हम कौन है? हमारा टेलीविजन में प्रवचन आता है, ऐसे भी हो जाएंगे कि जानते नहीं हम कौन है। अरे हैं कौन? आप भी एक आदमी हैं, लेकिन संयम और धैर्य हो तो इसके लिए वेशभूषा गोस्वामी जी ने भगवान भोलेनाथ का बनाया कि गृहस्थी बनना है तो भी इस वेशभूषा को याद करो, और साधु बनना है तब भी इसी वेशभूषा को याद करो। क्योंकि शंकर भगवान से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ और उनसे बड़ा कोई गृहस्थी नहीं हुआ। तो इनके वेशभूषा में क्या खास बात है? खास बात यह है कि मस्तिष्क पे चंद्रमा है, मतलब दिमाग को हमेशा शांत और शीतल रखिए, चाहे आप गृहस्थी हो या साधु। दिमाग को ठंडा रखिए तो सब काम होगा। और गंगा जी, अब मान लो चंद्रमा है, वो तो भगवान है, चंद्रमा क्या सूरज भी सिर पे रख ले, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि हमारी आदत है देव शक्तियों को हम मानवीकृत करके देखते हैं, हम आदमी ही बना देते हैं, तभी तो उनको भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं हमारे भगवान। भगवान को लू भी लग जाता है छतरपुर साइड में, और उनको आम का पना चढ़ाया जाता है प्रसाद, 7 दिन के लिए उनको आराम करवाया जाता है। आदमी ही तो मान लिया हमने, वो तो परमात्मा है और वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मानव की आदत है कि ईश्वर को मानव रूप में बनाकर देखने की, क्योंकि आसान हो जाता है। तभी तो भक्ति मार्ग में मित्र भाव से पूजा करिए, पितृभाव पिता मानकर पूजा करिए, मातृभाव से माता मानकर पूजा करिए, सखा भाव से मित्र मान, ऐसे तो किसको आदमी मान लिया तभी तो, और आसान है इसमें। तो इसी तरह से हम जब आदमी मान लेते हैं, तो अगर भोलेनाथ को आदमी मान रहे हैं तो आदमी सिर पे चंद्रमा लेके कैसे चलेगा?
आप बताना, अगर वो चंद्रमा लेके चल रहे हैं तो जहां चंद्रमा है भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। अगर वो बैठे ही रहे हमेशा भोलेनाथ तो ठीक है, अगर करवट बदले तो चांद जहां है वहां से कहीं और खिसक के पहुंच जाएगा, फिर अंतरिक्ष की स्थिति बिगड़ जाएगी पूरी। बहाव इतना ही है कि दिमाग को ठंडा रखिए। गंगा जी दिमाग मस्तिष्क से निकल रही है। अगर एक दिन शंकर भगवान लेट गए तो गोमुख से निकलने के बदले वो गंगा सागर से निकलने लगेगी। गरबट बदल दिया इधर से उधर, तो जो इधर से निकल रहा था वो उधर से निकल लगेगा। ज्ञान गंगा मस्तिष्क से निकलनी चाहिए हमेशा, इसलिए गंगा जी प्रतीक है। गले में कंठ जो है नीला है, जहर का प्रतीक है। इसका भी दर्शन ये है कि जहां अमृत और विष बांटा जा रहा हो वहां स्वयं विष लेकर दूसरों को जो अमृत बांट दे वही शिव है या वही शिव भक्त है। तो क्या जहर पी ले? नहीं, जहर नहीं पीना। तो क्या करना? अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, यही जहर पीना है। कि जहां सुविधाएं हो पहले हम दूसरों को सहयोग करें और फिर कर ले, तो इसे ही कहा जाता है कि दूसरों के लिए हम जहर पी रहे हैं।